हेलो दोस्तों, इक्विटी में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें, आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। दोस्तों, इक्विटी में जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो कुछ रूल है, उसको फॉलो करते हैं। अगर आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं और जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा उसे आप समझ लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप डेली इक्विटी में एफ&ओ ट्रेडिंग कर सकते हैं और डेली सक्सेस भी आप ले सकते हैं। बस तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके गाइस, तो सबसे पहले देखो, इक्विटी में ट्रेडिंग क्यों करें। अब जो है इंडेक्स या स्टॉक, इक्विटी का मतलब स्टॉक। अब देखो इंडेक्स क्या है, इंडेक्स में आ गया निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या सेंसेक्स। इसमें क्या है कि आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जैसे एक इंडेक्स में मल्टीपल सेक्टर होता है, ठीक है, और अलग अलग स्टॉक्स का परफॉर्मेंस होता है, तब जाके इंडेक्स मूवमेंट करती है। तो इंडेक्स में एज ए बिगिनर वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। अब ये वोलेटिलिटी जो है हम रिटेल ट्रेडर को कभी प्रॉफिटेबल बनने देता नहीं है। और आपको भी पता है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट को भी अगर हम कॉल या पुट वीकली भी बाय करें ना, तो भी फंड आपका कम से कम 10,000 रुपया तो रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो हम जो है क्यों ना हम इंडेक्स को बाय बाय करके स्टॉक्स यानी इक्विटी में ट्रेडिंग स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखो फंड की अगर बात करें तो हम 10,000 तक में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मंथ का जो है एंड में शुरू करना होगा। जैसे कि मान लो कि मंथ का शुरुआत है तो हम मंथली एक्सपायरी लेंगे, तो वहां पे 15 से 20,000 रुपए हमें रखना होगा। मिनिमम 15,000 रुपए तो इक्विटी में ऑप्शंस के लिए रखना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे 10 तारीख, 12 तारीख, 15 तारीख के बाद काम करते हो तो आप जो है 10,000 के अंडर में भी आपको ऑप्शंस का मिल जाएगा कॉल पुट, ठीक है, इक्विटी में। तो फंड का टेंशन भी मत लीजिए। अगर आप सही से काम करोगे ना तो आप 10 के जगह 20 भी लगा करके काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर हम स्टॉक में काम करते हैं तो हमें पैनिक नहीं होना होता है। जैसे इंडेक्स में हाई वोलेटिलिटी है तो बहुत जल्दी फ्लैक्चुएट होता है, उतार चढ़ाव होती है, तो हम पैनिक हो जाते हैं और इस पैनिक के कारण हमारा जो है ना पेशेंस वो खराब हो जाता है। तो एज ए बिगिनर या एज ए रिटेल ट्रेडर हम इक्विटी में ट्रेड करेंगे और इक्विटी में ट्रेड इसलिए करेंगे ताकि हमें वॉलेटिलिटी कम मिले, हम पैनिक ना हो, आराम से ट्रेड करें, ठीक है। और प्रॉफिट भी आप जो है ना कंपेयर टू इंडेक्स यहाँ पे अच्छा बना सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। दोस्तों, अगर हमें इक्विटी में काम करना है तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें मान लेते हैं कल के लिए 3 स्टॉक को खोजना है, 3 स्टॉक्स। अब देखो आप कहोगे कि 3 क्यों। दोस्तों देखो 3 स्टॉक है ना, तो एज ए रिटेल ट्रेडर हम 3 में से एक में भी ट्रेड अगर कर लिए तो हमारा 1500 से 2500 तक का सक्सेस हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें 3 स्टॉक को रखना है, 3 स्टॉक, ठीक है। अब ये 3 स्टॉक जो है हमें नेक्स्ट लाइव सेशन में, ठीक है, वॉच करना है 3 स्टॉक। अब ये तीनों स्टॉक्स कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। पहले ये समझो, आप ये 3 स्टॉक को आपने रखा, आप तीनों स्टॉक को बारी बारी से टाइम फ्रेम रखना 15 मिनट, ठीक है। एक इंडिकेटर लगाना है EMA 21 डेज का, ठीक है। टाइम फ्रेम 15 मिनट, 21 डेज का EMA लगाना है। जैसा कि अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हो तो मैं लाइव सेशन में लगा के रखता हूं, ठीक है ना। अब देखो हम तीनों स्टॉक को बारी बारी से हम वॉच करते रहेंगे।
जैसे ही हमें कहीं ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन, ये दोनों में से कोई एक सस्टेन होता हुआ दिखे, अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे हम सही ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पहचाने, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा, वीडियो आप अवेलेबल मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तीनों में से किसी में भी, और उसका ईएमए हमें सिग्नल दे रहा हो। अगर ब्रेक डाउन दिया हो तो ईएमए हमें रेजिस्टेंस बता रहा हो प्राइस का, और अगर ईएमए हमारा ब्रेकआउट हो तो हमारा ईएमए में सपोर्ट प्राइस को देख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हमें काम करना है। तो ये हमारा सिंपल तरीका है। अब आपके लिए ये एक सवाल है कि भाई हम 3 स्टॉक कैसे ढूंढे, तो मैं आपको एक पहला तरीका बताता हूं, आगे और भी तरीका बताऊंगा स्टॉक के रिलेटेड, लेकिन आपको अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अभी आपको एक तरीका आजमाना है, जरूरी तो है नहीं कि कल से आप ट्रेड स्टार्ट कर दोगे, नहीं, पहले आप लर्निंग करो। तो पहला तरीका आप आजमाओ। आप क्या करो, सुबह मार्केट 9:15 AM पे ओपन हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर आप आराम से जाओ निफ्टी 200 में, निफ्टी 200 में जाओ, ठीक है। अब निफ्टी 200 में जाकर के पहले इसका चार्ट देखो, निफ्टी 200 का चार्ट देखो। निफ्टी 200 में का चार्ट आपको क्या इंडिकेशन दे रहा, प्राइस एक्शन, बेरिश, बुलिश, साइडवेज, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, या कोई चार्ट पैटर्न। निफ्टी 200 का चार्ट को पहले देखो, समझो पहले मेरी बात, ठीक है। पहला तरीका मैं बता रहा हूं, निफ्टी 200 का चार्ट पे आप जाकर के देखो। मान लो कि निफ्टी हमारा अभी मार्केट के अकॉर्डिंग जैसे अभी चल रहा है, हमारा बेरिश है, ट्रेंड भी और सेंटीमेंट भी निफ्टी 200 का चार्ट पर बेरिश है। तो अब हम क्या करेंगे, निफ्टी 200 के अंदर तीन स्टॉक को हम फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। अब इस निफ्टी 200 में 200 स्टॉक है, 200 में से जिसमें हमें डेरिवेटिव होता है, वैसे 3 स्टॉक्स ऐसे फाइंड करेंगे जिसमें या तो अच्छी तेजी आ गई हो या फिर अच्छी गिरावट आई हो, ठीक है, ओके। उसके बाद हम उस तीनों स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे आज के लिए, और आज हम तीनों उसमें वेट करेंगे। जैसे ही हमें प्राइस एक्शन इंडिकेट करेगा, जिसमें हमारा इंडिकेटर और टाइम फ्रेम दोनों है, हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करके अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन, स्टॉप लॉस, टारगेट हम उसमें रखेंगे, ओके। आप लोग अगर इस वीडियो पे 100 लाइक कंप्लीट करवा दोगे तो मैं स्टॉक्स के ऑप्शन से रिलेटेड और भी वीडियोस लाऊंगा, जहां पे हम और भी अलग अलग तरीके से डेली स्टॉक्स को फाइंड करके अपना एंट्री, टारगेट और एसएल लगाने का सही तरीका बताएंगे। तो अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। तो पहले आप इस पर काम करो। इक्विटी में ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप चार्ट को रीड करना, ईएमए, टाइम फ्रेम 15 मिनट का, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, और पहला जो तरीका निफ्टी 200 के चार्ट के अकॉर्डिंग हम 3 स्टॉक को फाइंड करेंगे, इसको आप समझो। अगर इस पे आप कामयाब होगे तो आगे और भी आपको समझने में आसानी होगी।